बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। चाइना असम्बल 17 इंच नोबल टेलीविज़न है ये। तो ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद इसकी स्क्रीन में रोशनी नज़र आती है, लेकिन कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आ रहा है जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। चारों तरफ से जो तस्वीर है वो कम है और ऊपर से तस्वीर जो है वो फोल्ड भी हुई हुई है। तो ये एक बेसिक सा फॉल्ट है, अक्सर टेलीविज़न सेट्स में ये बन जाता है रेगुलेटर के कम होने से या रेगुलेटर की फ़िल्ट्रेशन कम होने से या आउटपुट जो सप्लाई है उसकी फ़िल्ट्रेशन डाउन होने से भी इस तरह का फॉल्ट बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं तमाम जो इस फॉल्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, ऊपर की तरफ से तस्वीर जो है इसकी फोल्ड भी है और साइडों से भी कम है। चूँकि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हिस्से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो दोनों हिस्सों को पावर सप्लाई सेक्शन ही डिस्टर्ब कर सकती है, चाहे वो मेन सेक्शन हो या आउटपुट सेक्शन में कोई फॉल्ट हो। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। उससे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। ये ट्यूनिंग इसकी मैं करके देख रहा हूँ, आवाज़ तस्वीर का इसमें नहीं मसला, सिर्फ यही जो स्क्रीन पर आपको कंडीशन नज़र आ रही है कि चारों तरफ से इसकी जो है वो तस्वीर कम है। तो कुछ भी टेक्निकल वर्क करने से पहले फर्स्ट लुक बोर्ड को लाजमी देना चाहिए, ताकि आपको कोई कैपेसिटर फूला हुआ या कोई पीएफ बर्न आपको नज़र आए पावर सेक्शन में, आउटपुट सेक्शन में। तो नीचे से कुछ भी चेकिंग शुरू करने से पहले फर्स्ट लुक आपको बोर्ड को ज़रूर देना चाहिए। ये मेन सेक्शन में जो सामने पीएफ लगे हुए हैं इन्हें भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये गर्म होकर जो है थोड़ा सा फूल जाते हैं, लीकेज आ जाती है हल्की सी इनमें। तो किसी वक्त भी ये टेलीविज़न के जलने का भी सबब हो सकते हैं और पावर सप्लाई को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसके अलावा अगली साइड पर 3-4 कैपेसिटर लगे होते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन में योक के पास लगा होता है और 2 कैपेसिटर किसी किट में लगे होते हैं 110 आउटपुट फिल्ट्रेशन पर, और किसी पर एक लगा होता है। इस टेलीविज़न में 2 लगे हुए हैं, 160 वोल्ट 47 यूएफ, और फिर आगे रेजिस्टेंस लगकर फ्लाई बैक के पास एक और लगा हुआ है 160 वोल्ट 47 यूएफ। तो इन दोनों कैपेसिटर्स में वीकनेस आ जाए फिर भी हो जाता है, लेकिन इस तरह का जो फॉल्ट है उसमें सबसे पहले जो पावर रेगुलेटर वेरिएबल है और उसके पास जो ट्रांजिस्टर और जीनर लगे हुए हैं उनमें चेक करना चाहिए। ये 110 आउटपुट जो पहला कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से डायोड से होते हुए इस कैपेसिटर फिल्टर में हो से आगे रेजिस्टेंस फिर आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक कैपेसिटर वीक हो जाए फिर भी इसी तरह का सेम मसला बन जाता है। बाज़ दफ़ा टेलीविज़न बिल्कुल ऑन नहीं होता, बाज़ दफ़ा थोड़ा लेट ऑन होता है, और बाज़ दफ़ा अगर ऑन हो भी जाए तो चारों तरफ से तस्वीर कम आती है। लेकिन सबसे पहले इस तरह के फॉल्ट में जो है वो पावर सप्लाई की मिकदार आपको देखनी चाहिए कि कितने वोल्ट बन रहे हैं। इस टेलीविज़न किट में तकरीबन 100-105 के करीब वोल्ट होने चाहिए, 100 से लेकर तकरीबन 105 वोल्ट तक होने चाहिए। तो इसमें तकरीबन 80 के करीब वोल्ट बन रहे हैं, जो कि कम है। कुछ टेलीविज़न सेट में 80-85 पर भी तस्वीर तकरीबन ठीक बनती है, लेकिन कुछ टेलीविज़न सेट्स में नहीं बनती। तो इसमें तकरीबन जो है वो 80 के करीब वोल्ट बन रहे हैं, 80-82, जो कि कम अज़ कम 105 या 100 के करीब होने चाहिए। तो वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, मामूली सा सिर्फ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो है इसकी पावर रेगुलेटर की जो वेरिएबल है, जो कि ऑप्टो कपलर आईसी जो लगा होता है मेन रेगुलेटर और अगले फंक्शन को साथ मिलाने के लिए, उसके पास ही छोटी वेरिएबल लगी होती है। सबसे पहले जो है उसे बदल कर देखना चाहिए, घुमाना नहीं है आपने, नहीं लगानी है। अगर वो बदलने के बाद भी मसला बरकरार रहता है तो फिर आपने जो जो चीज़ें चेक करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये मेन सेक्शन में 1K की वेरिएबल 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसकी मिकदार अगर हल्की सी बढ़ जाए
1.2 के या 3 के अपनी वैल्यू ये बढ़ा जाए, तो इस वजह से भी रेगुलेटर आउटपुट के जो वोल्टेज है उनमें डिस्टर्बन आ जाती है। तो अगर वेरिएबल बदलने से मसला हल नहीं होता तो फिर 1K की रेजिस्टेंस को आपने चेक करना है। मेन सेक्शन में इन पीएफ को देख लेना है कि कोई पीएफ जो है गर्म होकर फटा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये फटे भी हों अगर शॉर्ट ना हो तो टेलीविज़न सेट ऑन ही नज़र आता है। तो ये 1K की रेजिस्टेंस है, इसे भी लाजमी ओपन करके निकाल कर आपके चेक करना है। लेकिन सबसे पहले ये वेरिएबल बदलनी है। अगर वेरिएबल बदलने से इस तरह का मसला, वोल्टेज जो कम आ रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, तो ये 110 पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 160 वोल्ट 47 UF, इन्हें आपने नए के साथ रिप्लेस करके लेना है। तो सबसे पहले मैं ये वेरिएबल जो है यही निकाल कर 1K की रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया इस पर, क्योंकि वेरिएबल जो है वो वक्त के साथ मसला कर जाती है जब नमी कार्बन उसमें बनता है, इसलिए मैंने वेरिएबल को निकाल कर जो 1K की रेजिस्टेंस लगा दिया है वोल्टेज बिल्कुल फिक्स करने के लिए। तो इसके बिल्कुल साथ ही एक ये C1815 ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक 5 वोल्ट का ज़ीनर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर में हल्की सी भी लीकेज आ जाए तो फिर भी आउटपुट सप्लाई आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। रेगुलेटर वेरिएबल की जगह रेजिस्टेंस लगाने के बाद सप्लाई मैं चेक करता हूँ, अगर ना ठीक हो तो फिर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ एक ज़ीनर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, इन दोनों में हल्की सी भी लीकेज आ जाए तो बिल्कुल सेम इसी तरह का मसला भी बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, 1K रेजिस्टेंस, 160 वोल्ट 47 UF के कैपेसिटर और ये C1815 ट्रांजिस्टर, इन 4-5 चीज़ों में अगर लीकेज आ जाए तो सेम इसी तरह का मसला बनता है। लेकिन सबसे पहले आपने वेरिएबल जो है उसे चेक करना। तो ये वेरिएबल बदलने के बाद जो है इसकी सप्लाई बिल्कुल स्टेबल और पूरी हो गई है। तो आगे स्क्रीन की कंडीशन भी देखते हैं कि क्या पिक्चर में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हुई है या अभी तक उसमें कोई मसला नज़र आ रहा है। पावर सप्लाई बिल्कुल स्टेबल और 107-8 के करीब वोल्ट बन रहे हैं। तो स्क्रीन में अगर आगे डिस्टर्बेंस ना हुई तो ठीक है, और आधा पौना घंटा चलाकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ने गर्मी ज़्यादा ना की तो यहीं पर ठीक है, वरना फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह नई वेरिएबल लगाकर थोड़ी सी सप्लाई इसकी मैं कम करूँगा। अगर गर्मी ना कर रहे हो तो फिर बिल्कुल ठीक है। तो पिक्चर साइज़ इसका बिल्कुल ठीक पूरा हो चुका है। केबल लगाकर तस्वीर भी इसकी देख लेते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं बना रहा, कम से कम इसे मैंने आधा पौना घंटा चलाकर चेक भी किया है, गर्मी भी नहीं कर रहा। अगर गर्मी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आउटपुट गर्मी कर रहे हो तो फिर वेरिएबल लगाकर आपने हल्का सा वोल्टेज को कम करना है, 100 के करीब कर लें, 105 के, जहां तस्वीर ठीक आए। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने टेलीविज़न रिपेयरिंग वर्क को मजबूत कर सकते हैं। आपका किया हुआ टेलीविज़न जल्दी ख़राब नहीं होगा, कस्टमर का एतमाद भी आप पर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। एक बार फिर वीडियो के आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं इसका ये ब्राइटनेस स्क्रीन वोल्ट एडजस्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए पिक्चर और कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट और ब्राइट है उन्हें बिल्कुल 0-0 पर कर बिल्कुल स्क्रीन वोल्ट ऐसी जगह सेट करने हैं कि हल्की सी आपको तस्वीर नज़र आ रही हो। स्क्रीन वोल्ट जो है फिर हल्की सी तस्वीर पर सेट करके फिर आपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट खोलनी है और उसके बाद फोकस एडजस्ट करना है। जहाँ पर ये डिस्प्ले के जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो वहाँ छोड़ देना है, क्योंकि चाइना जी की ये जो किटें हैं डबल फोकस वाली होती हैं, इनमें मामूली सा फ़र्क रहता है। ओरिजिनल स्क्रीन की तरह इनका क्लियरली फोकस कम ही बनता है, मामूली सा रहता है। तो जहाँ पर वॉल्यूम नेगेटिव फ़र्क पाना शुरू करे वहाँ अपने सेंटर में छोड़ देना है, मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद जहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आए वहाँ आपने छोड़ देना है। तो एक बार फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।